Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in the previous videos we were practicing 2D and isometric drawings. Today we are diving into some new and important commands. So let's get started. So as of now this is 53rd video of AutoCAD and let's know what is the command first, then we will practice or learn same in our AutoCAD software. So as you can see there are two commands, eTransmit and publish. And also beside the command name shortcut keys are also given and definitions too. So as you can see, for eTransmit ET plus enter, for publish PUB plus enter. And eTransmit can create a zip file or folder with all the drawings and support files for your project. And publishing in AutoCAD is publishing more than one piece of output. So normally क्या है कि eTransmit एक ऐसा कमांड है जिसको आप क्या करोगे, इसका ये दूसरा नाम ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट, आई मीन फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट है। और इसका नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी आपकी ड्राइंग हो या फिर लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स हो, उनको आपको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, फिर आपको कहीं पे मेल करना है, कहीं पे भेजना है, तब आप eTransmit का यूज करके कर सकते हो। और यहाँ पे पब्लिश का मतलब ये होता है कि आपकी लिस्ट ऑफ लेआउट्स है या फिर लिस्ट ऑफ आपकी ड्राइंग्स हैं कि एक ही आपने ड्राइंग में आपने बहुत सारे ड्राइंग बना रखा है और उसको आप अलग अलग करके आप उसको प्रिंट आउट या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक ही बार में सारे के सारे पीडीएफ एक ही फाइल में मर्ज होके कैसे वो आउटपुट मतलब देगा ये आपका सॉफ्टवेयर, ये इस कमांड से होगा, है ना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक ड्राइंग ऑलरेडी ये बना रखा है और इसको आप लेआउट 1 में, ये तो मॉडल स्पेस हो गया, ये हो गया आपका पेपर स्पेस जो लेआउट 1 है, तो इसमें मैंने सेट भी कर रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे और सेम हम इसी को हम क्या करेंगे, पब्लिश भी करेंगे। या फिर और भी ड्राइंग हमारी बाहर यहाँ पे आप देखोगे डेस्कटॉप का जो ये स्क्रीन है, यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारी ये ड्राइंग्स है, इन सबको मिला के हम कैसे eTransmit करेंगे और पब्लिश करेंगे वो सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो हम कर लेते हैं। वो क्या है, तो पहला जो कमांड है वो है हमारा eTransmit। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आप सबसे पहले ET एंटर जैसे आप प्रेस करते हो तो सिंपली सबसे पहले बोलता है कि द करेंट ड्राइंग इज नॉट सेव्ड, डू यू वांट टू सेव द करेंट ड्राइंग बिफोर कंटिन्यू। अब आप जो भी ड्राइंग है उसको आप पहले से सेव करके रखो, वरना ये ऐसे एक पॉपअप आएगा, ये सेव करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमने सेव कर दिया। उसके बाद जैसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट ट्रांसमिटल करके आ जाएगा और ऐसे आपके पास ओपन हो जाएगा। अब सिंपली क्या है कि ये जो आपकी ड्राइंग है इसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे MacWing 01, यहाँ पे भी MacWing 01। अगर आपको सेम इसी ड्राइंग को अगर आपको जिप में कन्वर्ट करना है तब तो रहने दीजिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और भी ड्राइंग्स हैं, कोई और भी फाइल्स हैं, उसको आपको जिप में करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, ऐड पे जाओ, ऐड पे चले जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप में ही मेरे और भी फाइल्स हैं। ये हो गया, नीचे आ जाओ, कंट्रोल दबा के ऐसे सेलेक्ट कर लो जिससे कि मल्टीपल फाइल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो सिंपली मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया और एक हमारा पहले से ही है, तो और इसको कर देते हैं ओपन। जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पे लोड होकर ये 3 यहाँ पे आ गए। अब अगर आप इसको अनचेक करना चाहते हैं 1 सेकंड, ये तो आपको करंट ड्राइंग फिर वो अनचेक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको, ये ड्राइंग तो होगा, इसके साथ जो सपोर्टिंग आपके फाइल्स हैं, मान लो लेयर हो गया या फिर कुछ और हो गया, वो भी इसके साथ ये जिप में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने टोटल क्या किया है, चारों के चारों ड्राइंग्स यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। चेक मतलब इन चारों को ये कन्वर्ट करेगा जिप में। और यहाँ पे कर दो ओके। जैसे आप ओके करते हो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि आप ये जो सेव करोगे ये कहाँ पे करोगे, तो सिंपली मेरे को डेस्कटॉप में ही करना है, तो MacWing 01 के नाम से ये सेव हो जाएगा। या फिर 000 कर दो, तो 01 उसके बाद 000 करके स्टैंडर्ड जिप करके ये सेव कर दो। तो जैसे आप सेव करते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और ये सेव हो गया। अब हमें देखना है कि डेस्कटॉप पे कहाँ पे सेव हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेव हो गया। इसको जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये जिप फाइल ये ओपन भी हो जाएगा और ये 4 ड्राइंग यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब इस फाइल को आप कहीं भी जिप फॉर्मेट में आप इसको सेंड कर सकते हो। नॉर्मली जिप फाइल हम किस लिए करते हैं कि कोई आपका ह्यूज या फिर बड़ा कोई आपका फाइल है जिसकी साइजिंग बड़ी है, ठीक है, उसको आपको कम करके आपको फोल्डर में रखना है और प्लस उसको वो कम ही आपका वो सेंड भी हो जाए, तब हम जिप में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट कमांड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो देख लेते हैं, वो है हमारे पास पब्लिश। ओके, पब्लिश को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, हम एक तो ये हो गया ड्राइंग, प्लस इसमें आप लेआउट में देखोगे ये हो गया और ये मॉडल स्पेस में ये व्यू हो गया, ठीक है। हम 1-2 और ड्राइंग ले लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारे पास ओपन ही है, ये वाला ओपन और कर लेते हैं। तो ये MacWing 01 ये हो गया और MacWing 0101 ये हो गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अब वहाँ पे आप लेआउट में जाओगे तो ये मैं सेट कर चुका हूँ पहले से ही, ये किसी दूसरे वीडियो में हम समझेंगे। फिलहाल हम पहले से सेट किया हुआ है तो इसी को हम
पब्लिश कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले जो इसका शॉर्टकट की है वो हम प्रेस करते हैं, PUB एंटर। जैसे आप करते हो तो आपके पास करंटली जितनी भी ड्राइंग्स आपकी ये ऑटोकैड में ओपन है, मैकविंग 01 और मैकविंग 0101 दोनों आपके पास यहाँ पे लिस्टेड होगी। अब यहाँ पे दो है, एक आपका मॉडल का है और दूसरा लेआउट 1 और लेआउट 2, मतलब ये पेपर स्पेस हो गया और ये मॉडल हो गया। तो मॉडल हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके दोनों को, मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं रिमूव। ये मॉडल हट गया। अब हमारे पास दो ड्राइंग जो मैंने दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, लेआउट में जो है वो सेट है, उसी को ये क्या करेगा, पीडीएफ में यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ये पीडीएफ में ये कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव का है ऐड शीट्स। अगर आपको इसके अलावा कोई बाहर आपकी ड्राइंग है उसको भी ऐड करना है इस पीडीएफ में कि ये मर्ज हो जाए एक साथ, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास ये दो हैं, ये दो ड्राइंग ही आपको पीडीएफ में कन्वर्ट होकर दिखा दे, वो कर सकते हो। अब पब्लिश टू में आपके 2-3 ऑप्शन है कि आपको DWF फॉर्मेट में, प्लॉटर में, प्लॉटर नॉर्मली क्या होता है, प्रिंटर का नाम, प्रिंटर में आपको सिलेक्ट करना है, या फिर DWF-X, ये फॉर्मेट्स होते हैं और ये प्रिंटर होता है। इन फॉर्मेट्स में अगर आपको चाहिए, इसको आउटपुट चाहिए, है ना, ये उस फॉर्मेट में आए, तब आप क्या करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज हम पीडीएफ तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 2-3 और ऑप्शन है कि इंक्लूड प्लॉट स्टैम्प। अगर आपको प्लॉटिंग में कोई स्टैम्प वगैरह ऐड करना है तब आप इसको चेक कर दो और यहाँ पे, या फिर आप उसको यहाँ पे स्टैम्प भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी हो। तो दूसरा पब्लिश इन बैकग्राउंड। अब पब्लिश 2 टाइप का होता है, एक तो आपको होता है पब्लिश इन बैकग्राउंड और दूसरा होता है ओपन इन व्यूअर व्हेन सेटअप। तो मैंने यहाँ पे चेक कर रखा है कि जब भी मैं इसको पब्लिश करूं और पब्लिश कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास ये एकदम से वो पीडीएफ फॉर्मेट में वो ओपन हो जाए, मेरे स्क्रीन पे आ जाए, इसलिए मैंने ये चेक कर रखा है। अदरवाइज आप इसको पब्लिश इन बैकग्राउंड में करोगे तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होता हुआ दिखाएगा, बट आपको दिखाएगा नहीं सामने, एकदम से खुल के वापस नहीं आएगा कि आपका ये हो चुका है कंप्लीट, है ना। तो नॉर्मली मैं इसी को चेक करके रखता हूँ, आप भी इसी को करके रखना। जैसे मैं पब्लिश करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट, मतलब आपकी फाइल की जो लोकेशन रहेगी वो पूछता है, तो मैंने ये बता दिया, डेस्कटॉप यही बता दिया और सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने कर दिया तो यहाँ पे पूछता है, डू यू वांट टू सेव द करंट लिस्ट ऑफ शीट्स। ये जो आपकी करंट लिस्ट ऑफ शीट्स है, इसको आप सेव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो नॉर्मली नो कर दो या फिर यस कर दो, कोई सा भी कर दोगे तो हो ही जाएगा, नॉर्मली तो नो ही कर देता हूँ मैं। तो ये शीट 1 और शीट 2 ऐसा वो दिखा रहा है, सामने भी दिखा रहा है आपका प्रोसेसिंग होते हुआ कि शीट 1 हुआ, शीट 2 हुआ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पब्लिश इन बैकग्राउंड करते हो तो ये नहीं दिखाता है, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग होता हुआ दिखाएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद और सामने के सामने आपका वो दिखा भी देगा कि क्या पब्लिश हुआ है, ठीक है। पीडीएफ में ये ओपन भी हो गया क्योंकि हमने वो सेलेक्ट कर रखा था, पहली ये ड्राइंग होगी और दूसरी ये ड्राइंग होगी। उसके बाद हम पब्लिश में फिर से जाते हैं और इस बार हम क्या करते हैं, इस 2 का तो है ही, प्लस बाहर भी एक ड्राइंग है हमारे पास, उसको भी हम पब्लिश करना चाहते हैं, तब हम कैसे यूज करेंगे वो दिखा देते हैं। और पब्लिश इन बैकग्राउंड कर देते हैं इस बार ऑप्शन, है ना। तो PUB एंटर जैसे आप करते हो तो आपके पास वही सेम शीट आ जाता है। और यहाँ पे मॉडल में नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मॉडल को सिलेक्ट कर प्रिंट में करते हो तो मॉडल व्यू में मान लो आपके डेस्कटॉप पे ये व्यू आ रहा है, तो यही व्यू आपका वहां पे आ जाएगा। तो हमें 2 व्यू नहीं चाहिए ना, हमारे पास ऑलरेडी एक है, वही हम संतुष्ट हैं। हमें 2 व्यू नहीं चाहिए, मॉडल में भी अलग दिखा है, लेआउट में भी अलग दिखा है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ लेआउट करना चाहते हैं क्योंकि लेआउट में हमने अच्छे से ये कहते हैं ना कि सेट कर रखा है, तो हम इसी जो जिस तरीके से हमने सेट कर रखा है लेआउट में वही रहना चाहिए, है ना। हमें मॉडल में अलग से व्यू नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने मॉडल को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो फिर से PUB एंटर कर दो और जैसे आप करते हो तो फिर से वही ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इनको मॉडल को इस यहाँ से रिमूव कर दो और इस बार ऐड करते हैं और डेस्कटॉप पे जो और ड्राइंग्स हैं उनको ले लेते हैं। एक तो ये है और दूसरा ये 2 हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद इन ड्राइंग्स में जो आपके लेआउट वगैरह सेट है वो भी दिख रहा है हमें मॉडल इसको भी रिमूव करना है तो कर दिया। इस बार हमारे पास 4 ड्राइंग्स आएंगी, है ना, पीडीएफ में, और सारी की सारी मर्ज हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड शीट्स कर दिया था। और इस बार मैं ओपन इन व्यूअर की जगह यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिश इन बैकग्राउंड और कर देता हूँ पब्लिश। जैसे मैं करता हूँ सबसे पहले वही सेम चीजें पूछेगा कि आपको सेव कहाँ करना है, लोकेशन बताओ। तो इस बार मैं मैकविंग की जगह 1000 कर देता हूँ और कर देता हूँ सेलेक्ट और फिर से इस बार नो ही करते हैं। नो करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ये प्रोसेसिंग होता हुआ दिखाएगा, ठीक है। हमारे पास सामने नहीं आएगा लेकिन ये प्रोसेसिंग होते हुए दिखाएगा। तो ये फर्क होता है कि जब आप वहाँ पे सिलेक्शन चेक और अनचेक करते हो उस वाले प्रोसेस से। ओके करके रखता हूँ, है ना। अभी अगर वो वाला हमने ऑप्शन ओके करके रखा होता तो वो सामने दिखाता भी कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये डन हुआ नहीं हुआ, कितना प्रोसेसिंग हुआ। तो ये आप भी ध्यान देना। ओके, सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसको कट कर देते हैं और हम जाते हैं बैक डेस्कटॉप में और यहाँ पे हमारे पास ये 00 करके आ गया। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 लेआउट की आ गई ड्राइंग, पहला, दूसरा, तीसरा
और ये चौथा। तो इस टाइप से आप क्या करते हो, पब्लिश के थ्रू आप किसी भी आपकी ड्राइंग होगी उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर प्रिंट के लिए आप जो पहले से सेट किया हुआ है उसको आप प्रोसेस कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।